जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दे रखा है, ए बी सी डी कोई वर्ग है। देखो वर्ग बना लेते हैं, एक वर्ग शेप। एक बात और, ए बी सी डी वर्ग बोला है, आयत भी बोलेगा इस सवाल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सवाल ही कुछ इस टाइप का दे रखा है। ए बी सी डी कोई वर्ग है, ए बी सी और एक डी। उसके बाद उसने आगे बोला है ए बी और सी डी, इन दोनों पर एक एक बिंदु है। देखो एक बिंदु यहाँ पर लगा दिया और एक बिंदु यहाँ पर। उसके बाद बोला है बिंदु है और बी सी और डी ए पर दो दो बिंदु, मतलब दो बिंदु इस पर हैं और दो बिंदु इस पर हैं। ओके, तो कुल मिला के हमारे पास 6 बिंदु हो गए, 6 बिंदु जो उसने बना दिए। उसके बाद बोलता है उसने बिंदु, भिन्न भिन्न बिंदु चुने जाते हैं, इन 6 बिंदुओं में से किन्हीं 3 बिंदुओं को शीर्ष लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। मतलब इन 6 बिंदुओं में से 3 बिंदु लेने हैं और हमको एक आकृति बनानी है त्रिभुज। तो ये सवाल उसने कॉम्बिनेशन से उठा लिया है। कॉम्बिनेशन मतलब NCR। देखो आपको ये फैक्टोरियल, ये मेथड पता होना चाहिए। NCR, इसका रूल होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r और n माइनस r का फैक्टोरियल। देखो ये फैक्टोरियल है, इसका मैटर क्या है जरा इस बात को क्लियर कर लेते हैं पहले। अगर कभी भी फैक्टोरियल है, मतलब जैसे कि फैक्टोरियल 5 है, अगर फैक्टोरियल 5 होता है तो आपको उल्टी गिनती लिखनी होती है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जो भी संख्या होगी उससे उल्टी गिनती लिखनी है और फिर उसकी मल्टीप्लाई। 5 चौक 20 या 60 दूनी 120 देन आंसर। ये होता है फैक्टोरियल 5 को कैलकुलेट करके। ओके, लेकिन हमें 6 बिंदुओं का प्रयोग करना है, तो इन 6 बिंदुओं में n की वैल्यू तो 6 है और r की वैल्यू 3, मतलब 6 बिंदुओं से 3 बिंदुओं को लेकर बनने वाले संचय की संख्या। सवाल इस टाइप से है, तो 6c3 बराबर फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 3 और 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो देखो जरा, कैलकुलेट करने के लिए 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3। आप इस फैक्टोरियल को कहीं भी रोक सकते हैं। नीचे वाला जो फैक्टोरियल है इसे कैलकुलेट कर लेते हैं 3 × 2 × 1, और इस वाले को कैलकुलेट करके फैक्टोरियल 3 ही रहने देते हैं, क्योंकि ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3। अगर हम नीचे की मल्टीप्लाई करें 3 × 2 × 1 मतलब 6 होता है और 6 से 6 खत्म। ऊपर बचता है सिर्फ 5 गुणा 4 मतलब 20 आता आंसर। अगर वो त्रिभुज पूछता है इस सवाल के अकॉर्डिंग तो 20। देखो इस टाइप का सवाल भी पूछा जा सकता है। ये सवाल सिर्फ IIT और अदर एंट्रेंस एग्जामों में पूछा जाता है जो कि इंजीनियर से रिलेटेड है, लेकिन वो आपसे CSAT में इस टाइप के सवाल अगर पूछ रहा है एग्जामिनर तो कंफर्म बहुत हाई लेवल की थिंकिंग रखता है वो एग्जामिनर जो इस टाइप के सवालों को बना रहा है, क्योंकि उसने इस बार कॉम्बिनेशन को भी रीजनिंग और मैथ में जॉइंट कर दिया है। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि बच्चा किस लेवल की प्रिपरेशन कर रहा है। देखो क्योंकि मैथ होता है कॉम्बिनेशन वाला हिस्सा और उसने बोला है त्रिभुज फाइंड करो, तो ये होती है रीजनिंग, क्योंकि त्रिभुज के सवाल सिर्फ रीजनिंग में ही आते हैं। ओके, तो हमारा ये सवाल हो गया है। ये IAS 2023 में आए हुए CSAT का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो सबसे पहले इसे दबा लें, ताकि नई वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।